30 सितंबर, मैंने कहा ना कि दिशा का केस तो ऐसा ओपन एंड शट केस है जिसमें दुनिया की कोई शक्ति इन्हें बचा नहीं सकती। सुशांत के केस में तो ये बायां दायां इधर उधर कर रहे हैं, उसमें भी बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन दिशा के केस में तो पक्के सबूत, एविडेंस अपने पास है, और सुशांत के केस में भी है। लेकिन दिशा के केस में अपने हाथ में सबूत हम लोगों के पास है, उस सबूत से फिर ये छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और इसलिए इनकी बेचैनी बढ़ गई है। इसीलिए चारों तरफ से, हर तरफ से कोशिश किया जा रहा है कि तारीख पर तारीख हो, डेट लगाए जाएं, बढ़ाए जाएं, अघोरी पूजा की जाए। वो रोहन रॉय गायब है, पूरी तरह से रोहन रॉय गायब है। अगर ये मामला डूबियस नहीं है, अगर ये मामला मर्डर का नहीं है, अगर ये मामला रेप का नहीं है, रोहन रॉय आकर के कहे सामने में कि मैं वहां पर उनके साथ मौजूद था, कोई ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, उसने क्यों सिर्फ एक न्यूज लॉन्ड्री को बुला करके इंटरव्यू दिया 22 में, और किसी मीडिया वालों को इंटरव्यू नहीं दिया? किसी मीडिया वालों को नहीं दिया इंटरव्यू। एक न्यूज लॉन्ड्री वाले को बुलाया, अपनी दोस्ती का निर्वाह किया, गायब हो गया, फिर चुप हो गया। ऐसा क्यों किया? अगर सब कुछ पाक साफ है, कुछ भी गलत नहीं है, तो रोहन राय आकर के बता देता। नहीं, रोहन राय गायब है। रोहन राय को खुद मैंने संपर्क किया, मैंने फोन किया, मेरे फोन का जवाब दे देता, इंटरव्यू पर आता, मैं उनसे कुछ सवाल पूछता, उसका जवाब दे देता रोहन राय। नहीं दिया। इसका मतलब है कि जो बात की वाइफ कह रही है, जो बात पूरी दुनिया कह रही है, वो बात पूरी तरह से सत्य है। और 20 सितंबर को शैलेंद्र नगरकर को फिर हाजिर होना है, दिशा के केस की ही सुनवाई होनी है, और दिशा का केस जब तक खुलेगा नहीं, सुशांत का केस उस तरह से आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों केस कोरोबरेट हो रहे हैं। सीबीआई अपने तरीके से जितनी कोशिश हो सकती है, ऐसा लग रहा है कि सीबीआई की इंक्वायरी रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए ही पूरी इंक्वायरी हुई है, कि किसी भी तरीके से रिया चक्रवर्ती को बचा दो इसमें, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने पहले ही धमकी दे दी थी कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, तो ये सबको एक्सपोज कर देगी। इसलिए रिया को किसी तरीके से बचा लो इस पूरे प्रकरण में। रिया नहीं बचेगी मित्रों, मैंने कहा ना, कोई नहीं बचा सकता है रिया चक्रवर्ती को, कोई नहीं बचा सकता है। सीबीआई के रिपोर्ट्स इतने झूठ से भरे भरे हुए हैं, जिस झूठ को बेनकाब अदालत में जैसे ही वो मामला खुलेगा, वो पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा उनके झूठ का सामने आ जाएगा। सीबीआई किसी भी बात को कोरोबरेट नहीं कर पाई है, झूठी रिपोर्ट है, पूरी तरह से झूठी रिपोर्ट है, और मैलिशियस है। रिया को बचाने की कार्रवाई है, बड़े बड़े पैसे वालों के इशारे पर सीबीआई ने काम किया है, यह पूरा एक्यूजेशन है क्यूबाइब का। और सीबीआई बदनाम रही है इन चीजों के लिए, सीबीआई ने भी अपनी साख खत्म कर दी है पूरी तरह से। तो 30 सितंबर का इंतजार हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि 30 सितंबर को थोड़ी सुनवाई आगे बढ़े, और कितना, मैंने कहा ना कि कितनी सुनवाई आगे बढ़ेगी, उनको आना ही पड़ेगा, सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। सरकार जवाब क्या देगी कि हम एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं रजिस्टर? जिस दिन एफआईआर रजिस्टर हो गया मित्रों, उस दिन आप जीत गए। फिर दुनिया की कोई शक्ति इस केस में हमें हरा नहीं सकती। इसीलिए ये कह रहे हैं कि एफआईआर किसी भी तरीके से रजिस्टर होने ना पाए, क्योंकि अगर एफआईआर रजिस्टर हुआ तो इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, और इन्वेस्टिगेशन में इस बार हमारी वकीलों की टीम साथ साथ रहेगी। जब सीन रिक्रिएशन होगा दिशा के फ्लैट से, तो हमारी टीम साथ साथ रहेगी। इनको मालूम है कि जिस दिन दिशा का सीन रिक्रिएट हुआ, उसी दिन ये जो सीबीआई की जो फॉल्स थ्योरी चल रही है ना, पीकॉक कलर का और नो स्टेन्स, स्लाबिया, सलाइवा और ये वो सब खत्म। डिस्टेंस का रिपोर्ट में कोई चर्चा नहीं है, सुशांत के बॉडी और उसके हाइट और छत और बेड, कुछ नहीं। मैंने जो चर्चा होनी चाहिए, जो जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई, और कुछ का कुछ रिपोर्ट सबमिट किया जा रहा है। तो जिस दिन एफआईआर रजिस्टर होगी, उसी दिन इनकी शामत के दिन शुरू हो जाएंगे।
30 सितंबर प्रधानमंत्री और अमित शाह का सख्त संदेश है इस बार देवेंद्र फडणवीस के लिए कि हो गया, बहुत हो गया गुलदस्ते इधर से उधर लेने देने का। अब सरकार को सेंसिटिव होकर के इस मुद्दे पर काम करना है, जो सच है वही कहना है, किसी को अनर्गल नहीं फंसाना है, किसी के खिलाफ दोष द्वेष से कोई काम नहीं करना है, न्याय सम्मत कार्य हमें करने हैं और अगर किसी ने गलत किया है तो उसे उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए और अदालत चूंकि इस बात को देख रही है तो हम और